चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में हिंदुस्तान जिंक प्लांट ने किया जीना मुहाल। फैक्ट्री से निकली गैसों से लोग परेशान, कचरे से बर्बाद हुए खेत। बढ़ते आगे, चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का चंदेरिया लेड जिंक स्मेल्टर प्लांट इन दिनों सुर्खियों में है। हाल ही में प्लांट से निकली गैस से पुठोली के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्लांट की वेस्टेज ने आजोलिया खेड़ा इलाके के विलिया के लोगों के खेत बर्बाद कर दिए हैं। लोगों का आरोप है कि जिंक प्रबंधन प्रशासन के साथ सांठ-गांठ कर किसानों के खेतों को हड़पने की तैयारियां कर रहा है। उधर इस पूरे मामले में कोई भी जनप्रतिनिधि बोलने को तैयार नहीं है। तो जिला प्रशासन और हिंदुस्तान जिंक की मिलीभगत से जिला प्रशासन ने किसानों की बिना समझौते के, बिना सहमति के हिंदुस्तान जिंक के नाम पे दर्ज कर दी गई है अभी, और किसानों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला, 1 रुपए का भी लेन देन नहीं हुआ। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया स्थित हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के इस लेड जिंक स्मेल्टर प्लांट में वेदांता समूह की कंपनी जिंक का उत्पादन करती है। कंपनी के विस्तार के साथ साथ जमीन की आवश्यकता बढ़ती जा रही है और इसके लिए कंपनी प्रबंधन जिला प्रशासन के साथ सांठ-गांठ कर जमीन की खरीदारी में लगा है। जिंक प्लांट के पास की ही आजोलिया खेड़ा और विलिया के किसानों की खेती पर जब हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन की नजर पड़ी तो कंपनी प्रबंधन ने प्लांट से निकलने वाले वेस्टेज को इन काश्तकारों के खेतों के पास डलवाना शुरू कर दिया। किसानों की माने तो 1995 से पहले ये खेत सोना उगलते थे, लेकिन जब से इन खेतों पर कंपनी प्रबंधन की नजर पड़ी है तब से ही कंपनी से निकलने वाले वेस्टेज के एसिड और प्रदूषण ने फसलों को तो नुकसान पहुंचाया ही है, साथ ही इस क्षेत्र के कुएं का पानी भी खराब हो गया है, जिसके चलते न केवल किसानों बल्कि यहाँ के पशुओं को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पूरा मामला ये है कि जब से हिंदुस्तान जिंक नहीं था उससे पहले हमारी जमीन सोना उगलती थी। खूब अच्छी सिंचाई का साधन है हमारे यहाँ पर, नाला और नहर के द्वारा। जब से हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर पड़ा है तब से ये एसिड युक्त मिट्टी का ढेर लगा हुआ है पास में, इससे कुओं में एसिड का पानी आ गया है और किसानों ने जब भी यहाँ फसल बोते हैं उससे इस पानी से सिंचाई करते हैं तो एसिड से वो फसल नष्ट हो जाती है। तो किसान सभी बेरोजगार हो चुके हैं। एक तरफ हिंदुस्तान जिंक ने फिर आवाब्ती में इसको ग्रीन बेल्ट के नाम से पहले ही आवाब्त कर चुका है, ग्रीन बेल्ट के नाम पे, और भी ग्रीन बेल्ट के नाम से आवाब्त करके किसानों से मांग कर रहा है। इस पूरे मामले पर राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल के कुंभानगर कार्यालय में क्षेत्रीय प्रबंधक से बात की गई तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि हिंदुस्तान जिंक के इस स्मेल्टर प्लांट में कुछ न कुछ तो ऐसा हो ही रहा है जिसके चलते क्षेत्र के लोगों की आए दिन शिकायतें आ रही हैं। पिछले दिनों एक गैस लीकेज की शिकायत आई थी तो तहसीलदार गंगरार के साथ एक जॉइंट इंस्पेक्शन किया गया था और सरपंच ने बताया था कि वाटर क्वालिटी भी कुछ कुओं में खराब हो रही है, तो उनके नमूनों की जांच के लिए सैंपल्स इकट्ठे करवाए थे सरपंच की प्रेजेंस में ही और उनको सील करके सेंट्रल लेबोरेटरी जयपुर में भिजवाया। बहरहाल वेदांता ग्रुप के जिंक प्लांट से बढ़ते प्रदूषण ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। उधर खेतों में खड़ी किसानों की फसलें ही जिंक प्रबंधन बर्बाद करने पर नहीं तुला है, बल्कि जिंक प्रबंधन की नजर इन काश्तकारों के खेतों पर भी है। ऐसे में प्रदेश सरकार को ही कोई ठोस कदम उठाने होंगे ताकि वेदांता ग्रुप के जिंक प्लांट से बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सके और स्थानीय लोग राहत की सांस ले सकें। पीके अग्रवाल, ईटीवी न्यूज, चित्तौड़गढ़।